Good morning to all of you. Today we will discuss about astronomical telescope. So let us start. Astronomical telescope, it is an optical instrument which is used for observing distinct images of heavenly bodies like stars and planets. उसकी सेपरेट इमेज आपने देखनी हो हेवनली बॉडीज़ की, उसके लिए हम उसके लिए हम टेलीस्कोप जो यूज़ करते हैं, दिस इज़ नोन एज astronomical telescope. So there are two types of telescope. Number one, reflecting type telescope. Number two, refracting type telescope. So first of all, we will discuss about refracting type telescope. Okay. So next part is the construction. It consists of two lenses: the objective lens of large focal length and large aperture, and eye lens of small focal length and small aperture. These lenses are fixed coaxially at the ends of the tube. The distance between the lens with these lenses can be adjusted by two ways. देखो आपके पास जो हमने किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस समय टू लेंस यूज़ होते हैं. उस समय भी आपके पास थे ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक आई लेंस था. कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या आता है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें स्मॉल यूज़ करते हैं और स्मॉल अपर्चर होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है. आई लेंस जो है उसमें यूज़ करते हैं लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर वाला. ओके. और फोकल लेंथ उसकी मॉडरेट होती थी वैसे. अब इसमें आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस द फोकल लेंथ दैट शुड बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आई लेंस एंड अपर्चर शुड बी लार्ज. ओके. सो second difference is the distance between two lenses is not fixed. It can be adjusted according to different situation. अगर इस तरह से एडजस्ट करेंगे, आगे हम दो केस डिस्कस करेंगे. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये आपके पास डिस्टेंस जो है फिक्स्ड होती है. इसमें डिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकती हैं. और इससे दो केस आती हैं. पहला आता है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द टेलीस्कोप. इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप फाइनल इमेज इज एडजस्टेड एट इन्फिनिटी. पहले आपके पास बता रहा है कि अगर हम इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे इसकी कि जो फाइनल इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनेगी. तो इनफाइनाइट पे बनाने के लिए इस तरह से बनता है. एक आता है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट का केस. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज़ द आई लेंस, दीज आर द पैरेलल रे ऑफ लाइट. यहाँ से आपके पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट ए वन पॉइंट. दिस इज नोन एज फोकस. इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस. FO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. ये आपके पास आ रही है. दीज आर द पैरेलल लाइंस, दिस इज द सेंटर लाइन. ये जो लाइन आएगी, सो दीज लाइंस मीट एट दिस पॉइंट. दिस इज नोन एज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके. नाउ इस जो लाइन को हमने ज्वाइन करना है, दीज लाइन जहाँ पे ये जो दोनों जो मीट करेंगे यहाँ पर लाइंस, वहाँ से हम इसको आई से चेक करेंगे एंड दिस विल बी द फाइनल इमेज. तो यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस आ रही है नीचे तक. तो ये जो इमेज बनेगी दिस विल बी फाउंड एट इन्फिनिटी. तो जो फाइनल इमेज बनेगी ये इनफाइनाइट के ऊपर बनेगी. ओके. सो ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज मेड टू फॉल ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप. इट फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज A-B'. फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है A-B'. ओके. ऑफ द ऑब्जेक्ट. द आई पीस is so adjusted that A-B' lies just at the focus of the eyepiece. हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है. एडजस्टेबल फोकस ये होता है आपके पास, जो पाइप इसमें यूज़ करते हैं वो एडजस्टेबल यूज़ करते हैं. इस तरह से एडजस्ट करना है so that A-B' just lies at the focus. A-B' कहाँ पे लाई करे? फोकस के ऊपर करे, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकस बन रहा है. Therefore final highly magnified image is formed at infinity. तो यहाँ पे फाइनल जो है हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. अब इसके बाद आता है मैग्नीफाइंग पावर. तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. देखो एंगल आपके पास दो एंगल बन रहे हैं. दिस एंगल इज बीटा. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज. ये इमेज के साथ एंगल बना रहे हैं. अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये एंगल जो है ऑब्जेक्ट का एंगल बना रहे हैं. इसको अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर आगे कैलकुलेट करते हैं. देखो उसके आगे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है. सो लेट इसमें आपके पास एंगल आ रहा है A-C1B'. दिस इज इक्वल टू अल्फा.
डायग्राम को देखोगे ए डैश C1 this is C1, A dash C1 B dash this is alpha, A dash C2 B dash this is equal to beta. The second angle आ जाएगा A dash C2 B dash this is equal to beta. Now मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आएगी, मैग्नीफाइंग पावर M is equal to beta over alpha, beta over alpha. So M is equal to tan beta upon tan alpha. इसको हम लिख सकते हैं, since angles are very small so we can write it as alpha is nearly equal to tan alpha and beta is nearly equal to tan beta. अगर आपके पास अल्फा जो है एंगल आपके पास स्मॉल है, so we can write it as alpha is nearly equal to tan alpha and beta is nearly equal to tan beta. So we have M is nearly equal to tan beta upon tan alpha. Now in triangle A dash B dash C2, इसमें आपके पास आएगा tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, इसमें से देखते हैं A डैश B डैश ओवर B डैश C1, A डैश B डैश बीटा ये एंगल है, A डैश B डैश ओवर B डैश C2 आएगा आपके पास, तो उसको लिखेंगे A डैश B डैश अपॉन B डैश C2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल A डैश B डैश C1, सिमिलरली इसमें अभी आ जाएगा आपके पास tan अल्फा. डायग्राम से देखेंगे तो ये आएगा A डैश B डैश अपॉन C1 B डैश, ये tan अल्फा देख लीजिए, अल्फा ये एंगल है, सो A डैश B डैश अपॉन B डैश C1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1. सो वी हैव M is equal to A dash B dash upon C2 B dash into C1 B dash upon A dash B dash. So A dash B dash आपसे कैंसिल हो जाएगा ये, this is equal to C1 B dash upon C2 B dash. Now this is nearly equal to C1 B dash. अब यहाँ पे देखते हैं C1 B dash, this is equal to, this length is known as focal length, objective focal length F naught. और आपके पास जो B डैश C2 आ रहा है इसकी भी फोकल लेंथ होगी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय FE, बट दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव, सो वी कैन राइट इट एज, इसको लिखेंगे हम F नॉट ओवर माइनस ऑफ FE. सो मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज F नॉट अपॉन माइनस ऑफ FE. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेलीस्कोप, focal magnifying power of telescope. So to increase the magnifying power of telescope, in the normal adjustment the focal length of the objective lens should be large and focal length of eye lens that should be small. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ विल यू इंक्रीज द पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें आपने लिखना है बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. ओके, सो नंबर सेकंड पे आता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन का केस देखते हैं. इसमें आपके पास होता है, देखो पहले आपके पास था कि अभी इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. नाउ सेकंड वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. कहीं पे आपकी इमेज बनती है तो सेम मैग्नीफाइंग पावर वैसे डिफाइन करनी है आपने, सेम वही प्रोसेस चलेगा, वैसे अल्फा निकालना, वैसे बीटा निकालना है. बट आपके पास थोड़ा डिफरेंस इसमें क्या आता है, डिफरेंस डायग्राम का आता है. डायग्राम आपके पास वैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा ले रहे हैं, आई लेंस स्मॉल ले रहे हैं, तो उसका जो इमेज बन रही है दिस इज द इमेज. बट यहाँ इसके बाद जो है वो इमेज जो है वो पैरेलल नहीं जाती है. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट A डबल डैश B डबल डैश. सो A डैश B डैश एक्ट एज ए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट फॉर दिस इमेज. दिस इज द, पहले आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा था इनफाइनाइट से, इमेज आपके पास ये बन रही थी. अब आपके पास A डैश B डैश जो है वो ऑब्जेक्ट है और A डबल डैश B डबल डैश जो है इमेज आएगी. उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं. अब सेकंड केस की मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आएगी, इसमें आपके पास आएगा M इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा. अब इसको डायग्राम ध्यान से देखेंगे. tan बीटा आपके पास कितना आ रहा है, इस केस में tan बीटा आपके पास आ रहा है tan बीटा. सो यहाँ पर आएगा A डैश B डैश अपॉन B डबल डैश, A डैश B डैश अपॉन B डैश C2, A डैश B डैश अपॉन B डैश C2, ये वाला A डैश B डैश अपॉन B डैश C2 सॉरी यहाँ पे है, तो ये आएगा A डैश B डैश अपॉन B डैश C2.
tan अल्फा आपके पास आएगा a डैश b डैश अपॉन c1 b डैश, जहाँ से डायग्राम से आ गया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आएगी a डैश b डैश अपॉन b डैश c2 इंटू c1 b डैश अपॉन a डैश b डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू c1 b डैश अपॉन c2 b डैश, दिस इज इक्वल टू f नॉट अपॉन माइनस ue। देखो b2 c डैश जो है इट एक्ट एज ए ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह एक्ट करेगा, तो उसको हम ue से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। क्या आएंगी वैल्यूज? हमने लेंस फॉर्मूला यूज करना है, यूज लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v आपके पास आता है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। देखो जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको d से एज्यूम करेंगे, तो उसको लिखेंगे 1/-d, लेफ्ट साइड में आ रहा माइनस d, माइनस 1/u, u की जो वैल्यू आएगी माइनस 1/ue लिखेंगे इसे, दिस इज 1/fe। सो 1/ue पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज इक्वल 1/fe प्लस 1/d। सो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe इंटू, अब 1/fe यहाँ पे आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस fe अपॉन डी, इसको इस तरह से लिख लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/ue। अब यहाँ पे वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी हैव m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन, यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे एफ नॉट ही आएगा, तो ये माइनस एफ नॉट, इसकी वैल्यू जो थी आपके पास माइनस तो ऊपर ले लिया हमने, एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। So this is all about the magnifying power of a telescope when the object is placed at least distance of distinct vision. So students, these are the two cases of a telescope. This is the refracting type telescope. Now next topic, that is a reflecting type telescope, reflecting type telescope or Newtonian telescope, we will discuss in the next lecture. I hope you all understand this topic. Thank you very much.